एग्जाम्पल नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6 है, चैप्टर 6। वो कल मैंने बोला था एग्जाम्पल इसको पढ़ना, देखे तो शायद नहीं आया है। चलो अभी आ जाएगा। The following figures are taken from the accounts of a manufacturing concern for the month of July 2012। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उसका जुलाई 2012 की इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स दे रखे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है ना, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों डिपार्टमेंट में एक में आता 9,500 रुपये का मटेरियल काम, वाई में आता है 12,000 रुपये का और जेड में आता है 2,000 रुपये का मटेरियल काम में आता है। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स, वाई और जेड नाम से। फिर सर्विस डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस जो है उसमें 15,000 रुपये का मटेरियल काम में आ रहा है। और स्टोर डिपार्टमेंट जो है उसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, 4,000 रुपये का मटेरियल लग रहा है। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 हो गए, एक्स, वाई, जेड, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स, वाई और जेड अलग अलग, ये इसमें भी अलग अलग 3 डिपार्टमेंट है। और एक सर्विस डिपार्टमेंट और एक स्टोर डिपार्टमेंट है। फिर इनडायरेक्ट वेजेज जो लग रही है वो एक्स डिपार्टमेंट में 9,000 लग रही, वाई डिपार्टमेंट में 11,000, जेड डिपार्टमेंट में 3,000, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 10,000 और स्टोर डिपार्टमेंट में 6,500 रुपये की क्या लग रही है, वेजेज लग रही है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं। देखो यहाँ पर तो अपन को इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस ये तो अपन को डिपार्टमेंट वाइज दे दी कि इसमें इतना इतना लग रहा है। हर डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट में अपन लिख देंगे। लेकिन जो टोटल आगे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस, ये अलग अलग नहीं दे रखे हैं, साथ में दे रखे हैं, है ना। किस डिपार्टमेंट का कितना वो नहीं लिखा हुआ, एक साथ दे रखे, तो अपन को उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना उसके नीचे इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपन को। तो सबसे पहले पावर एंड लाइट जैसे 60,000 रुपये की लगी, टोटल सारे डिपार्टमेंट्स की मिला के है ये। तो अब इसको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग अपन को बांटना पड़ेगा। तो पावर और लाइट या तो यूनिट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर यूनिट नहीं है तो किलोवाट की इन्फॉर्मेशन होगी आगे, तो किलोवाट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर किलोवाट या यूनिट में मेजर करते हैं। तो 60,000 को किलोवाट अगर है तो उसमें कर देंगे, नहीं तो यूनिट होगा तो उसमें कर देंगे। फिर रेंट एंड रेट्स, किराया जो लग रहा है 28,000 रुपये लग रहा है। तो किराए को जनरली अपन एरिया के बेसिस पर अपन क्लासीफाई करते हैं, है ना। एरिया के अकॉर्डिंग कितना कितना एरिया कौन सा डिपार्टमेंट कवर कर रहा है उस हिसाब से उसको बांट देंगे अपन रेंट को। फिर इंश्योरेंस ऑन असेट्स 10,000 रुपये का, तो असेट्स की वैल्यू दे रखी होगी कि किस डिपार्टमेंट के पास कितने वैल्यू के असेट्स हैं, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंश्योरेंस को असेट्स में। फिर है मील चार्जेज, मील चार्जेज का मतलब खाने पीने का खर्चा है ये, कैंटीन चार्जेज। तो ये एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे लगेगा कि कितने किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो एम्प्लॉयज़ के नंबर ऑफ दे रखे होंगे अपन को, तो जिस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक रेशियो बना लेंगे और रेशियो में इसको बांट देंगे। और डेप्रिसिएशन एट 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट्स पर एनम। तो पर एनम डेप्रिसिएशन लगाना 6% से, तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये भी किस रेशियो में जाएगा, असेट्स के रेशियो में, क्योंकि असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया अपन को। ठीक है, इस तरह से अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर आगे क्या कहा, सर्विस रेंडर्ड बाय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी अब जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपनी सर्विस किसको दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है। तो इसमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी टोटल एक्सपेंसेस आएगा ओवरहेड की टोटल, उसको अपन वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तीनों एक्स, वाई, जेड के अंदर। और इनका रेशियो दे रखा है 50%, 30% और 20%। सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सर्विस किसको दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है। सेवा जो विभाग है वो अपनी सेवा किसको दे रहा है, उत्पादन विभाग को दे रहा है। तो उत्पादन विभाग के अंदर इसको बांट देंगे। सेवा विभाग का जो भी टोटल आ रहा होगा, सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी एक्सपेंसेस की टोटल आएगी, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स, वाई, जेड के अंदर जो रेशियो दे रखा 50%, 30% और 20% में। ठीक है, इसी तरह से सर्विस रेंडर्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो अपना स्टोर डिपार्टमेंट है वो भी अपनी सर्विस किसको देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट की टोटल आ रही होगी उसका जो एक्सपेंसेस का टोटल होगा उसको भी अपन इस रेशियो में बांट देंगे एक्स, वाई, जेड के अंदर और उसमें ऐड कर देंगे अपन। तो वहाँ से स्टोर में से उसको माइनस करना है और प्लस किस में करना है, एक्स, वाई, जेड में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसमें प्लस करना है। ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट का जो बांटेंगे सर्विस में से हट जाएगा और एक्स, वाई, जेड में चला जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो इसको किस तरह से अपन करेंगे। डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है ये,
कॉस्टिंग का एग्जाम्पल नंबर 6 है। डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन सीट। तो सबसे पहले तो आइटम्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर, कौन कौन से आइटम्स अपन वो एक्सपेंसेस वगैरह हैं जो आइटम्स। उसके बाद बेसिस क्या रहेगा इसको बांटने का, वो बेसिस यहाँ लिख देंगे अपन, है ना, किस आधार पर इसको अपन बांटेंगे। उसके बाद इनका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। फिर डिपार्टमेंट, जैसे पहला डिपार्टमेंट है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 कॉलम है, एक्स वाई जेड। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इसमें 2 आ रहे हैं सर्विस के अंदर, एक तो मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस, और एक स्टोर। ये टोटल डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो जो खर्चे हैं डायरेक्ट जो दे रखे हैं उसको तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, और जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो लास्ट में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा ना क्वेश्चन में, अप्रत्यक्ष सामग्री। ये तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग दे रखी है अपन को। सबसे पहले अपन मटेरियल ही तो लिखते हैं। मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, वो इनडायरेक्ट उसके दे डायरेक्ट तो है ही नहीं इसमें, अपन को इनडायरेक्ट दे रखा डायरेक्ट ही। अब बेसिस क्या होगा, इसको किसी में डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करना अपन को, तो बेसिस में अपन केवल अलोकेशन लिखेंगे। अलोकेशन का मतलब गिवन है, जैसा दे रखा वैसे ही लिख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर बेसिस में लिख देंगे अलोकेशन, यानी जैसा बताया गया वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो एक्स डिपार्टमेंट पे मटेरियल कितना यूज में आ रहा है, देखो एक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास मटेरियल 9500, वाई में 12,000, जेड में 2,000, और मेंटेनेंस में भी आ रहा होगा, देखो सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस में 15,000 और स्टोर में 4,000। इन सब की टोटल करके आपको यहाँ लिखनी है। बताओ कितनी होगी टोटल। 9,500, 12,000, 2,000, 15,000 और 4,000। 9,500, 12,000, 2,000, 42,500। ये आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर डाल दो फर्स्ट। अब सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस। ये भी दे रखा अपन को डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ भी लिखेंगे अलोकेशन, और इसका पहले एक्स में कितना आएगा 9,000 प्लस एक्स, वाई में है 11,000 और जेड में 3,000, फिर मेंटेनेंस में 10,000 और स्टोर में 6,500 टोटल। हाँ 39,500। ये तो हो गया जो अपन को डायरेक्टली दे रखे थे। अब अपन को वो चीज़ें लेनी है जो टोटल साथ में दे रखी है ना, अदर एक्सपेंसेज के अंदर। तो अदर एक्सपेंसेज में सबसे पहला लिखा हुआ है पावर एंड लाइट, तो तीसरा अपन लिखेंगे पावर एंड लाइट। अब पावर एंड लाइट का टोटल खर्चा कितना दे रखा है 60,000, तो 60,000। यहाँ तो कितना लिख देंगे 60,000। अब इसको बांटना अपन को, तो किस रेशियो में बटेगा ये, किलोवाट आवर्स में। लाइट का खर्चा है तो नीचे जो एक डिपार्टमेंटल डेटा दे रखे अपन को टेबल के अंदर, उसमें लिखा है एरिया स्क्वायर फीट में है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स है, किलोवाट आवर्स लिखा हुआ है एक पॉइंट ना। किलोवाट आवर्स में अपन को इसको बांटना है क्योंकि लाइट का कंजप्शन उसी में चलता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, इसका बेसिस क्या रहेगा किलोवाट आवर्स, KWH। अब इनका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में कि किलोवाट आवर्स में डिपार्टमेंट एक्स में 2000 किलोवाट आवर्स काम आ रहा है, वाई में 2200, जेड में 800,
मेंटेनेंस में 750 और स्टोर के अंदर 250। तो ये रेशियो क्या बनेगा इनका रेशियो बना के देख लो। 2000 अनुपात 2200, फिर 800, 750 और 250। तो एक जीरो तो सब में कॉमन है, तो 200, 220, 80, 75 और 25। हाँ कट जाएगा, बाकी आप ये का ही रेशियो लिख दो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं। 200 और छोटा भी लिख सकते हो, 220, 80, 75 और 25, ये रेशियो आ रहा है। आपको इस रेशियो में बांटना है इसको। तो ऊपर कैसे बांटते हैं, 60,000 इंटू 200 और डिवाइड बाई इसकी टोटल रेशियो की। बताओ कितना कितना आएगा। किसका फर्स्ट का 20 आ रहा है, 20,000। फिर सेकंड का 5,000 देख के बता रहा है। अब अगला कर 6,000। 4,000 सर। ये 5,000 थोड़ी आएगा वाई में 22,000 आएगा, नीचे वाले का बता रहे हो। वैल्यू भी तो देखो, हम यहाँ 200 यहाँ 220 है, तो इससे तो ज़्यादा आएगा ना। 80 इंटू 60,000, इसका 8,000। अगले का 7,500 और अगले का 2,500। देखो ये जो रेशियो दिख रहा है ना, उसी में इसकी टोटल, इसका मतलब 600 आ रही है। इस पूरे की टोटल कितनी आ रही है, 600 आ रही है ना। तभी तो ये 200 का 20,000 हो गया, 220 का 22,000, 80 का 8,000, 75 का 7,500, 25 का 2,500। ये हमारा हो गया लाइट और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है रेंट एंड रेट्स। अब रेंट एंड रेट्स टोटल कितना दे रखा है, 28,000। यहाँ तो लिख देंगे 28,000। अच्छा ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेंट एंड रेट्स, तो एरिया वाइज में। तो यहाँ पर जो बेसिस जो लिखेंगे, किस बेसिस पर बांटेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया। अब एरिया कितना दे रखा, देखो स्क्वायर फीट में पहला पॉइंट टेबल में दे रखा है 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। तो रेशियो क्या हो गया, 4, 4, 3, 2, 1। इस रेशियो में आपको बांटना है। 28,000 को 4, 4, 3, 2, 1 में बांटना है। पहले में 8,000 आ जाएगा, 8,000, दूसरे में भी 8, दूसरे में 8 आ जाएगा। क्या आ रहा है, रेंट एंड रेट्स देखो, सही आ रहा है 8,000। सही है ना सर, ऊपर डेप्थ 4,000 और 2,000 डबल हो रहा है, देख लो एक बार। जो रेशियो आ रहा है उसका जस्ट डबल वैल्यू में आ रहा है। रेंट के बाद अगला पॉइंट हमारा इंश्योरेंस। फिफ्थ लिखेंगे इंश्योरेंस ऑन असेट्स। इंश्योरेंस ऑन असेट्स है 10,000 रुपये। इंश्योरेंस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, असेट्स के वैल्यू में, है ना, वैल्यू ऑफ असेट्स के अंदर। वैल्यू ऑफ एसेट्स में इसको बांटना है, क्योंकि असेट्स का इंश्योरेंस है। तो असेट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4,000। तो रेशियो हो जाएगा 10, 12, 8, 6 और 4। ये रेशियो आ जाएगा 10, 12, 8, 6, 4। असेट्स की वैल्यू का है ये। इसको 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंश्योरेंस को 10,000 को बांट दो, 2,500, 300, 3,000, फिर 2,000, 2,000 1500, 1,000। 1,000। ये हो गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद अगला एक्सपेंसेस मील चार्जेज। मील चार्जेज, मील चार्जेज टोटल दे रखे हैं 30,000 रुपये। अब मील चार्जेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में बटेंगे, है ना, कैंटीन का खर्चा ये। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रेशियो लेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़
और रेशो हो जाएगा इनका, क्वेश्चन में दे रखे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 180 तो 18, 24, 6, 8 और 4। 2 से काट देंगे सर। काटो नहीं तो इसी में बांट दो। ये काट दो, ये काट देना। इसकी टोटल कर लो एक बार, कितनी हो रही है? 18, 24, 6, 8, 4, 60 हो रही सर। 60 हो रही। तो 30,000 अपॉन 60 इंटू 18, 9,000 सर। 9,000, 12,000, 3,000, 3,000, 4,000, सॉरी 2,000 यहाँ आएगा 9,000, किया ना मैंने। 12,000, 3,000, 4,000 और 2,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस के बाद डेप्रिसिएशन। एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 6%, एट द रेट 6%। अब देखो डेप्रिसिएशन सबका अलग अलग निकलेगा, है ना। यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्योंकि पॉइंट देखो ना, हाँ 6%। तो डेप्रिसिएशन अपन जो लगाएंगे 6% लगाएंगे। हर डिपार्टमेंट की एसेट्स अलग अलग दे रखी है अपन को। नीचे जो टेबल उसमें देखो, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ये जो वैल्यू दे रखी है इस पर अपन 6% निकालेंगे। और ये अपने को कितने महीने का चाहिए? 1 महीने का चाहिए, क्योंकि ऊपर जो डिटेल थी वो जुलाई 2012 की दी, यानी अपन ये कैलकुलेशन केवल 1 महीने की कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन पर एनम दे रखा है, मतलब साल का है। तो हाँ, तो अपन को अपॉन 12 करना पड़ेगा। तो अपन अलग अलग असेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालेंगे। जैसे पहली असेट्स है 10 लाख, 10 लाख का 6% कितना होगा? 60,000। 60,000 पूरे साल भर का है, डिवाइड बाई 12 कर दो, 1 महीने का आ जाएगा 5,000। ठीक है ना। यहाँ पर अपन वैल्यू ऑफ एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, वैल्यू ऑफ एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 56432। और ये 1 मंथ का निकाल रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो 1 मंथ। तो पहले का 5,000, 6,000, फिर 4,000, 4,000, 3, 2 फिर 3,000 और फिर 2,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन। ये सारे खर्चे कंप्लीट है। अब अपन को इनकी टोटल करनी है। अच्छा, इनकी टोटल बताओ कितनी हो रही है डेप्रिसिएशन की टोटल? 20,000। हाँ 20। ये 20,000 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट के जो पॉइंट थे, अब उसको क्वेश्चन ने कहा था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है अपनी सर्विसेज किसको देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। और इसी तरह से स्टोर डिपार्टमेंट है, वो भी अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। यानी इनके जो भी खर्चे की टोटल आएगी, उस टोटल खर्चे को अपन इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिपार्टमेंट सर्विस किसको दे रहे हैं? इन्हीं को दे रहे हैं। तो भार तो इसी पर पड़ेगा, इस डिपार्टमेंट पर प्रोडक्शन खर्चे का। तो इनकी टोटल जो आएगी उसको इधर बांटनी है अपन को। तो पहले अपन सबकी टोटल कर लो एक बार, इन सब की टोटल लगा लो कितनी आएगी। 2,30,000 2,30,000। हाँ, एक्स की 63, वाई की 74, इसकी 28,000 और 20,000। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, जैसे ये 45,000 आ रहा है, इस 45,000 को आपको XYZ में बांटना है। और बांटने का रेशियो दे रखा है 50%, 30%, 20% नीचे। ठीक है ना। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन, इसको दिए ख़त्म कर दो। अब यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे आगे सर्विस जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो यहाँ लिखेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सेवा कर रहा है इसकी प्रोडक्शन। हाँ, मतलब वो अपनी सेवा इसको दे रहा है, तो भाई उसका खर्चा इसका माना जाएगा फिर। तो इसमें बांट दो तीनों में। तो किस रेशियो बांटेंगे? रेशियो दे रखा 50%, 30%, 20%। तो यानी कि 5:3:2 रेशियो हो जाएगा। और 45,000 रुपये है इसके। हाँ, 45,000 को 5, 3, 2 में बांट के XYZ में लिखना अपन को। 22,500, 13,500, 2,000, 22,500, 13,500,
13,500 और 9,000, ये कर दिया। इसी तरह से जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो भी अपनी सर्विस इसको दे रहा है, तो यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट का लिखेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट ये किससे दे रहा है, 442 में, 442, और अमाउंट है इसकी 20,000। 20,000 तो सर 8 और 4 हो जाएगा। 8,000, 8,000 और 4,000, ठीक है। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, 45,000 इधर बढ़ गया और 20,000 भी बांट गया। अब इसकी टोटल कर लो तो टोटल ओवरहेड आ जाएंगे हमारे, टोटल ओवरहेड 22,500 प्लस 8,000, इसकी ये तो 230 ही रहेगी टोटल। इनकी और ये जोड़ देंगे सर, है ना? हाँ, तो 90, ये 63 दिन इसका खुद का था ही, सही है। है ना? 93,500, हाँ 93,500, सेकेंड 95,500 और लास्ट 41,000। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हमारे ओवरहेड आते हैं। हाँ, कुछ भी करो, रेशियो में बांटोगे तब भी वही आएगा। टोटल असेट्स निकाल लो, उन टोटल असेट्स का 6% निकालो, डिवाइड बाय 12 कर दो, वो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा जिसकी अमाउंट आएगी 20,000, ठीक है। फिर आप इसमें बांट दो, ऐसा भी कर सकते हैं तभी वही आएगा। ऐसा नहीं करते, जैसे फर्स्ट की असेट्स 10 लाख, 10 लाख का 6% 60,000, एक साल का आ रहा है 60,000, डिवाइड बाय 12 कर दो, एक महीने का आ जाए 5,000, तब भी आ जाएगा। अलग अलग निकालोगे तब भी आ जाएगा।